और ध्यानपूर्वक प्रौढ़ा की बात ऐसे सुनने लगी जैसे फितना को जानती ही न हो। गनीम की मां ने कहा, मैं दमिश्क के प्रसिद्ध व्यापारी स्वर्गीय अय्यूब की पत्नी हूं। मेरा पुत्र गनीम व्यापार के लिए बगदाद आया था। वहां उस पर फितना को भगाने का आरोप लगाया गया और खलीफा ने उसके वध की आज्ञा दी, लेकिन वह न मिला तो खलीफा ने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि गनीम की मां और बहन को 3 दिन बीच शहर में कोड़े मारे जाए और घर का सामान लुटवा दिया जाए और घर गिरवाकर जमीन के बराबर करवा दिया जाए। हाकिम ने ऐसा ही किया और 3 दिन तक हम मां बेटी को पिटवाकर दमिश्क से निकाल दिया। इस सब पर भी हम दोनों को अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं रहेगी अगर मेरा प्यारा बेटा हमें देखने को मिल जाए। खलीफा की प्रेयसी के कारण हम पर और हमारे पुत्र पर जो कुछ अन्याय हुआ है वह हम खुशी से और हमेशा के लिए माफ कर देंगे और हमें उससे पूरी सहानुभूति और पूरा प्यार हो जाएगा अगर हमारा प्यारा गनीम हमें मिल जाए। फितना बोली, माता जी, मैं ही वह अभागी फितना हूं जो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण बनी, किंतु मेरे दुर्भाग्य से आप लोगों की जितनी प्रतिष्ठा नष्ट हुई है भगवान चाहेगा तो उससे दुगुनी बनेगी, और जो कुछ तुम्हारी धन हानि हुई है उसके बदले कई गुना धन तुम्हें मिलेगा। मेरी बात पर खलीफा ने विश्वास कर लिया है और मुनादी करवा दी है कि गनीम का अपराध क्षमा कर दिया गया और गनीम खलीफा के दरबार में हाजिर हो। माता जी, अब तुम धीरज रखो। खलीफा अब तुम लोगों से कुपित नहीं है। वह गनीम से मिलना चाहता है। वह चाहता है कि जो अन्याय उससे गनीम पर हुआ है उसका पूरा बदला उसे काफी इनाम इकराम देकर कर दे। उसने मुझसे यह भी कहा है कि गनीम आएगा तो मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आज से तुम मुझे भी अपनी बेटी समझो। गनीम की मां यह सुनकर पहले तो स्तंभित रही, फिर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसने उठकर फितना को गले लगा लिया और रोने लगी। फितना भी उससे चिमट कर रोने लगी। फिर गनीम की मां के साथ अलकिंद के पास गई और उसे गले लगाकर प्यार किया। फिर उन दोनों को धीरज बढ़ाते हुए कहने लगी, यहां पर गनीम का जो कुछ धन था उसका नुकसान नहीं हुआ है, वह सुरक्षित है और तुम लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। यद्यपि मैं जानती हूं कि धन से तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी क्योंकि तुम गनीम को पाना चाहती हो। भगवान ने चाहा तो वह भी तुम्हें आ मिलेगा। भगवान के लिए कोई बात कठिन नहीं है। जब उसने तुम पर इतनी अनुकंपा की है तो गनीम का तुमसे आ मिलना क्या मुश्किल है। यह लोग यह बातें कर ही रही थीं कि दलाल आ गया और बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक ऊंट वाला एक निर्बल रोगी को कजावे में रस्सी से बांधकर यहाँ के बड़े औषधालय में लाया है। मैंने और ऊंट वाले ने उसे ऊंट से कजावे समेत उतारा। हमने बहुत कुछ इसका हाल पूछा परंतु उसने रोने के सिवा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे नितांत शक्तिहीन देखा तो यहाँ ले आया और उसे अपने बगल वाले मकान में उतारा। मैंने उसे साफ कपड़े पहनाए हैं और बाजार से उसके लिए परहेजी खाना मंगवाया है। खाना खाकर शायद उसे बोलने की ताकत आ जाए। फिर उनका हाल पूछकर एक हकीम को लाऊंगा कि उसका ठीक इलाज हो सके। फितना ने यह सुना तो बोल उठी, महोदय, मुझे भी उस बीमार के पास ले चलिए क्योंकि मैं भी उस रोगी को देखना चाहती हूं। दलाल फितना को वहां ले गया। गनीम की माता ने कहा,